गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर उन्हें हमारी वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके गाइस, तो चलिए फिर। तो मैं बना रही हूँ आलू और सेम की सब्ज़ी। और ये हो रहा है शाम का टाइम, तकरीबन 7 बजे होंगे। शाम का हमारे यहाँ पे डिनर बन रहा है। तो फाइनली अब जो है सब्ज़ी तो मैंने तड़का लगा दिया है। जो मैंने 1 कप चाय बनाया था, ये देखो कप दिख रहा है ना स्टील का, इसमें मैं चाय पीती हूँ क्योंकि पत्थर के कप में मैं पीती नहीं हूँ। और स्टील के जो गिलासी वगैरह है वो पकड़े नहीं जाती, तो ये कप में पीती हूँ मैं। और जो सब्ज़ी वगैरह काटी थी उसका थोड़ा सा कूड़ा था, छिलका वगैरह, तो वो बाहर रख दिया है। और ये ट्रे वगैरह चाय पीती 1 कप, तो ये वो बर्तन है और कुछ बर्तन वो हैं जिसमें मैंने सब्ज़ी काटी थी। तो ये मिला के थोड़े बहुत ही बर्तन हैं, इनको साफ़ कर लेते हैं। उधर मैंने सब्ज़ी को तड़का लगा दिया है। और कुकर में मैं सीटी नहीं लाती, बस मतलब ऐसे ही थोड़ा सा ना, पहले तो उसको खुली ऐसे ही पका देती हूँ। थोड़ा भी मैंने ऐसे ही रखी हुई है, फिर गैस उसको, इसके ढक्कन को बंद करके जब ऐसे ही सीटी आने वाली होगी, कोई भी सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ तब उसको मैं थोड़ी देर के लिए उसमें कर देती हूँ, सीटी नहीं लाती। फिर उसके बाद क्या है, वो खुले करके पका दो तो बहुत अच्छी बनती है। और इसके डैडी को वही पसंद है, खिली खिली पसंद नहीं है, थोड़ी सी हल्की सी मेल्टेड सी पसंद है उनको। तो फाइनली अब मैं ले रही हूँ दवाई जो कि मेरी चल रही है। तो ये मेरी होम्योपैथिक दवाई है जो मैं ले रही हूँ। तो मैं इसको पहले पी लेती हूँ क्योंकि फिर मेरे को इंग्लिश दवाई भी खानी होती है, तो गैप करना होता है ना, तो 1 बाय 1 करके दवाइयाँ लेनी होती है। तो फिर मैं इसको ले लेती हूँ। फिर हैंड वॉश किए। अब मेरे को ना गैस थोड़ा भी गंदा ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने देखो अभी रोटी बनानी है मेरे को, फिर भी मैं इस पर कपड़ा मार रही हूँ। अब जो है फाइनली हैंड वॉश वगैरह करके सब्जी को रख देते हैं उधर, कम कम आँच पे होती रहेगी। देखो मैंने कुकर का ढक्कन नहीं बंद किया हुआ है। और मैं बनाने जा रही हूँ रोटी। और एक्चुअली ना थोड़ी अजीब सी लग रही होंगी आपको रोटी, दिखने में अजीब लगेंगी भी, क्योंकि ये जो आटा है ये दोपहर का है। और जो है तो थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है ना, थोड़ा कलर भी चेंज हो जाता है। और ये बेबी मेरा देखो पीछे पीछे आ गया है। और हाँ जी, आप लोगों को तो पता ही है और सबको पता है इस चीज़ का, तो कि जहाँ पे माँ रहेगी बच्चा वहीं पे रहेगा। जब मैं खाना वगैरह बनाती हूँ तो ये किचन में ही खड़ा रहेगा। तो चलिए, मैंने ना रोटी बना दी है, सब्ज़ी बन चुकी है उधर। दूध मैंने 1 घंटा पहले गर्म कर दिया था जब चाय बनाई थी, क्योंकि आजकल तो बस एक टाइम कर लो दूध गर्म, वही हो जाता है। तो अभी मेरे को कह रहा है मामा बर्गर बनाना है, बर्गर दे दो, बन दे दो। ये क्या करता है, बर्गर वैसे नहीं खाता जैसे हम बना के खाते हैं, ये बस उसमें हल्का सा सॉस लगा दूँगी, हल्का सा नाम मात्र के लिए नमक, उसको खाता है। ये फीलिंग वाला नहीं खाता, सैलेड वगैरह नहीं खाता, जैसे सैलेड डाल के फीलिंग वगैरह डाल के लेते हैं, बस सिंपल खाता है ऐसे ही। तो फिर इसको मैं घी से थोड़ा सा रोस्ट कर देती हूँ तवे पे। तो और इसने ना, ऐसे ही इसको दिख गया तो इसने मांग लिया। बच्चों का होता यही है कि कुछ भी चीज़ दिख जाए वो मांग लेते हैं, अदरवाइज़ इसने बिल्कुल नहीं खाया यार। इसमें से आधा खाया इसने, आधा पूरा का पूरा छोड़ दिया, मेरे को खाना पड़ा। खैर बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, सभी के बच्चे ऐसे ही करते हैं, थोड़े नखरे करते ही हैं। और जी मैं क्या करती हूँ, मैं जैसे सर्दियाँ बढ़ रही हैं तो मैं सर्दी में अपने घर को कैसे मैनेज करती हूँ। एक्चुअली क्या करती हूँ मैं मोस्टली, मैं देखो ये नहीं है कि मैं सुबह 5 बजे उठ जाऊँ, 6 बजे उठ जाऊँ, 4 बजे उठ जाऊँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं टाइम के अकॉर्डिंग उठती हूँ क्योंकि बच्चे की सेफ्टी और ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। तो उसके डैडी ड्यूटी जाते हैं तो उसके डैडी उठ जाते हैं, मैं उठ जाती हूँ। कभी कभी अगर ये उठ भी जाता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसको सुला दूँ, क्योंकि ठंडी तेज़ हो गई है। तो अगर मैं इसको नहलाती भी हूँ दोपहर में नहला देती हूँ, क्योंकि फिर अपने घर को थोड़ा देख के चलना पड़ता है, अपने बच्चे को देख के चलना पड़ता है। तो यहाँ पे फाइनली मैं जो हूँ कपड़े धो रही हूँ और किचन में जो है उसमें से चॉकलेट मांग रहा था तो मैंने इसको चॉकलेट दे दी। तो मैं कपड़े धोने लगी हूँ। और बच्चे का क्या करती हूँ मैं, 2 दिन छोड़ के 1 दिन छोड़ के नहलाती हूँ, क्योंकि इस भैया सर्दी तेज़ हो गई है। तो सर्दी में ये नहीं कि, और अब आपको बताऊँ मैं इस टाइम में कपड़े धो रही हूँ ना, तो इस टाइम पे पानी आ चुका था, फ्रेश पानी। और जैसे ही मैं पानी निकालने लगी, जैसे अब निकाल रही हूँ तो पानी चले गया और मुझे ठंडे पानी में, रात के टैंक के पानी में कपड़े धुलने पड़े। और मेरे हाथ पैर बिल्कुल सुन्न हो गए, बिल्कुल मेरे हाथों में ऐसा हो गया जैसे बर्फ़ जम गई हो। इस टाइम पे बहुत ठंडा हो रहा था पानी। तो सर्दियों में तो बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। मैं इसलिए धोने बैठ गई थी, मैंने कहा पानी आ रहा है फटाफट से धो लेती हूँ। जब तक मैंने धोई, मशीन तो है नहीं, हाथ से धोने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। और ज़्यादा टाइम, इतने टाइम सारे कपड़े धोने में लगा जितना टाइम सॉक्स में लगा। 3-4 जोड़ी सॉक्स की थी, उनको अच्छे से ब्रश से रगड़ा है मैंने। तो खैर कोई बात नहीं। तो फिर मैं अब फाइनली, ये जो है मेरा बेबी का टॉवल है, तो टॉवल का अब कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि मैं तो अब चादर लेती हूँ इसको, क्योंकि ना चादर में ये टॉवल काफ़ी बड़ा है लेकिन फिर भी पैर खुले रह जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ पूरा कवर अप हो जाए ऊपर से नीचे तक, बाथरूम में से लाऊं ताकि इसको बिल्कुल भी ठंड ना लगे। तो मैंने कॉटन की चादर की हुई है, उस चादर में लपेट के लाती हूँ मैं इसको।
तो फाइनली मैं अब लगाने लगी हूँ पोछा। तो खाना बना दिया, पोछा झाड़ू सब कुछ हो रहा है, बस पोछा लगाने के बाद मेरा काम ख़त्म। और देखती हूँ आज मैं नहीं नहाऊंगी, कल नहाई थी मैं क्योंकि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है थोड़ा सा ना आज, और ऊपर से मैंने ना इतने ठंडे पानी में हाथ पैर डाल लिए, तो इसलिए आज मेरा नहाने का बिल्कुल भी मन नहीं है गाइस। मैं कल नहाऊंगी क्योंकि देखो पहले अपनी तबीयत है, बाकी काम सब बाद में है, तो इसलिए मैंने सोचा है कि कल ही नहा लेंगे, क्योंकि अगर तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई तो फिर बच्चे को कौन देखेगा, तो फिर ये सब है। तो इसलिए अब मैं लगा रही हूँ कमरे में पोछा। तो गाइस आप सब बताइए आप सब कैसे हो, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है ना तो प्लीज़ लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और सबसे बड़ी बात है प्लीज़ एक कमेंट कर दिया करो, बहुत अच्छा लगता है अगर कोई कमेंट करता है, तो पहली बात किसी ने अभी तक किया नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। तो मैं सीढ़ियाँ धो रही हूँ और मैं पानी डाल के ही धोती हूँ यहाँ पे। अब मैं पोछा लगा रही हूँ तो मेरे पैरों को थोड़ा सुकून मिला, क्योंकि अब मोटर चला रखी है मैंने, फ्रेश पानी आ चुका है तो वो गर्म गर्म सा निकलता है, अब जाके मेरे को सुकून मिला है थोड़ा सा। तो खैर कोई बात नहीं, काम तो चलते रहते हैं। तो अब मैं जो हूँ हैंड वॉश करके मग्गे से पानी भर भर के डालूँगी, फिर बेबी को ऊपर लेके जाऊँगी और बेबी को भी कल नहलाऊँगी मैं, और ख़ुद भी नहाऊँगी कल। और बेबी को तो मैं 2 दिन छोड़ के नहला रही हूँ, और 2 या 1 दिन, कभी कभी 2 दिन हो जाता है जब ज़्यादा ठंडा सा लगता है, क्योंकि हवाएं चलने लगी हैं 4-5 दिन से, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। क्योंकि नहलाने के बाद धूप लगानी पड़ती है बच्चों को, वरना सर्दी उतरती नहीं है फिर जैसे नहला देते हैं, चाहे भले ही उनको कंबल में लेट दो, कुछ भी कर दो। और हमारे बीच वाले में धूप लेट आती है, 3 बजे 2 बजे अच्छी धूप, तो इसलिए सबसे ऊपर जाती हूँ और हवा लगती है ना जब, तो फिर बहुत ही ज़्यादा एकदम जुकाम वगैरह हो जाता है, तो इसलिए। तो फाइनली अब इसकी गाड़ी भी धो रही हूँ मैं, जो धोती रहती हूँ वैसे। तो ये गाड़ी ना तो ऊपर जाती है ना बाहर, सिर्फ घर के अंदर ही चलाता है, ये वॉश ही है। तो अब मैं छत पे आ गई हूँ और यहाँ पे आँख बिल्कुल नहीं खुल रही है, और मैं उसको आवाज़ लगा रही हूँ, सुन नहीं रहा है बिल्कुल भी बेबी। तो जो भी कपड़े लेके आई थी मैं फाइनली अब उनको डाल देती हूँ, और 1 बाय 1 करके काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे। सर्दी में क्या होता है कि एक बार नहाए के कपड़े भी काफ़ी हो जाते हैं, और अगर मशीन हो तो फिर तो ये है कि हफ्ते में धो लो, या फिर हफ्ते में तो देखो धो के काम नहीं चलता है, फिर भी 3 दिन में तो लगी जानी चाहिए मशीन, हफ्ते में 2 बार तो कम से कम लगी जानी चाहिए, क्योंकि एक मेंबर के 3-3 4-4 कपड़े निकलते हैं। नीचे तो चलो एक ही लैगी वगैरह में काम हो जाता है, ऊपर तो 2-2 3-3 पहनने पड़ते हैं, तो इसलिए। और बच्चों के तो 5-6 हो जाते हैं। और फिर सॉक्स इसने कल 3 जोड़ी सॉक्स की गंदी कर दी थी, 1 जोड़ी तो मेरे से छूट गई नीचे ही, और 2 जोड़ी मैंने धो के डाल दी साथ के साथ। तो ये इसके डैडी के कपड़े हैं, और मेरा तो एक ही सूट था। फ्रेंड्स आप लोग इंजॉय कीजिए। चलते हैं नीचे, आराम से आना बेटा, धीरे से, ठीक है। लाइट गई यार, बहुत अंधेरा हो रहा है घर में, कितना अंधेरा हो रहा है। इससे अच्छा तो मुँह पर ही टिकते हैं। लाइट खोलती हूँ मैं, लाइटें बंद कर दी बेटा, सब लाइट भी जा चुकी है। फ्रेंड्स कल मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। ओके गाइस, ओके।